हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी के सवाल को करना सीखेंगे जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो 10वीं के पेपर में 100% आते ही आते हैं। और मैं आपके लिए भरोसा दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समांतर श्रेणी के जितने भी सवाल हैं, आप सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में समांतर श्रेणी के सवाल को करना सीखेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समांतर श्रेणी के सवाल को करना सीख पाएंगे। तो चलिए हम अपना कीमती समय ज़्यादा ना गवाते हुए हम सवाल के लिए करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। इसमें क्या पूछा? 10वां पद पूछा। तो अब हम इसके लिए करते हैं। तो देखिए, हमारा जो a बराबर आगे 2, a बराबर 2 बने रहिए हमारी वीडियो से। आप बिल्कुल इसकी वीडियो को ना करें, वरना आप नहीं सीख पाएंगे। 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं? डी का मतलब होता है कि सेकंड माइनस फर्स्ट। ये अब हम क्या करते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट का मतलब है, पहले फर्स्ट में ले लिया हमने ये a बराबर हमने ले लिए 2। अब d बराबर जो लेंगे हम 7 लेंगे, d बराबर जो लेंगे हम 7 लेंगे। तो चलिए, अब हम इसके लिए करते हैं, डी निकालना है। अब आप जो है डी निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं? बराबर का ये चिन्ह लगाते हैं और पहले हम 7 लिख लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाला लेना है ना, सेकंड फिर माइनस है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं? सेकंड वाला ले लेते हैं 7, फिर लगाते हैं माइनस। अब फर्स्ट ले, ये क्या रहेगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट मतलब ये लेना है फर्स्ट वाला, तो ये हो गए 2। अब हम क्या करते हैं? अब इसके लिए जो है इसमें से घटा लेते हैं। अब 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 5। तो हमारा जो आएगा वो डी बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा 5। अब हम क्या करते हैं? अब आगे करते हैं, और इसमें जो दिया गया है 10वां पद ज्ञात करें। तो n हमारा कितना है? वो है 10। ये 10 है, n हमारा है 10, n हमारा 10 है। अब हम क्या करते हैं? अब आगे करते हैं। इसके लिए ये लाइन स्क्रेच कर ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जगह हमारे पास में नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करते हैं? ये चूंकि ये जो होता है वो चिन्ह होता है चूंकि का। अब हम लिखते हैं an बराबर, ये जो है इस समांतर श्रेणी के सवाल को करने का ये फॉर्मूला होता है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ये है हमारा। अब हम क्या करते हैं? अब इस सवाल को करते हैं। तो a जो दिया था हमारा, a हमारा कितना है? a है हमारा 10, यानी a जो है ये इसे tn भी लिख लेते हैं और an भी लिख लेते हैं। तो ये a जो है हमारा वो है 10। अब 10 है, तो अब हम क्या करते हैं? अब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल, ये तो a हमारा कितना है? वो है 2। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको कर रहे हैं। तो a जो है हमारा वो 2 है, तो हम यहाँ पर जो है वो 2 लिख लेंगे। ये अब 2 होगा ये। अब हम क्या करते हैं? अब ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ये ऐसे। अब प्लस का चिन्ह लग गया। अब हम क्या करते हैं? n कितना है हमारा? n है हमारा 10, तो ये n आ गया। ये इस n की जगह पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम 10, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 1।
और डी हमारा कितना था, डी था हमारा 5। तो यहाँ पर जो है हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं ऐसे, ये 5। अब हम क्या करते हैं, अब ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि ये भी हो गया, ये ए बराबर भी आ गया, ये बराबर 10 था और अब ये ए आ गया, ये आ गया ए, मतलब ए एन बराबर जो था वो 10 था हमारा, मतलब एन व पद ज्ञात करें। एन व पद ज्ञात करने के लिए ये कह रहा है, तो एन बराबर जो था हमारा वो 10 था, तो ये ए एन जो आया हमारा वो 10 ले लिया, ये ए एन जो ले लिया हमने 10 ले लिया वो। अब ए एन जो है हमारा, ये ए एन जो है वो 10 है, तो हमने ये 10 ले लिया था। अब हम आगे करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर जो है अब हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ए एन हमारा, ये ए एन भी निकल गया हमारा, और उसके बाद में अब ये बराबर का आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला बराबर का चिन्ह अभी यहाँ पर लगा लेंगे, बराबर का चिन्ह। अब बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में फिर ये 2 लिख लेंगे, 2। फिर जो है ये प्लस का चिन्ह जो है हमारा हट जाएगा, तो हम जो है यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब 10 है ये 10, और 10 में से -1, अब 10 में से जब हम -1 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 9। अब 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब फिर गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, ये वाला जो है वो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ये गुणा का चिन्ह लगाया। अब जो है ये 5 हमने उतार लिया ऐसे। अब हम क्या करते हैं, अब हमें करना ये है कि अब ये फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम। अब बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में हमें ये 2 करना है, ये 2 लिखना है, और 2 के बाद में अब हमें 5 से जो है इस 9 में गुणा करनी है। तो 9 पंजे हमारे कितने होते हैं, 5 9 45, या फिर 9 पंजे 45, बात एक ही है, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ये प्लस का चिन्ह लगा लेंगे अब, क्योंकि गुणा भी होगी हमारी। अब 2 जो है ये 2 भी ऐसे उतर गए, और इनमें जो है जो गुणा होगी तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये गुणा का चिन्ह जो है वो हट जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 5 9 हमारे होते हैं 45, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 45। 45 के बाद में अब जो है ये 45 और प्लस, ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है 2, ये 2 लिखे हुए हैं, और फिर उसके बाद में ये कितने हो जाएंगे हमारे बराबर 47, ये हो जाएंगे 2 45 और 2 47। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।